कुंभ राशि वालों, मेरे आत्मीय साथियों, मेरे प्रिय साधकों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने जो शब्द रख रहा हूं वह कोई सामान्य चर्चा नहीं है। ये संदेश यूं ही किसी रिकॉर्डिंग से नहीं निकला है। ये वह अनुभूति है जो ऊपर से भीतर उतरती है और फिर आवाज बनकर बाहर आती है। दोस्तों, चाहे प्राण त्याग देना, परंतु वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत करना। और यदि इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आपकी आंखें इन शब्दों पर ठहरी हुई हैं और आपके कान मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, तो इसे संयोग मत मानिए। ये एक चयन है। ब्रह्मांड ने आपको इस क्षण के लिए चुना है, क्योंकि आने वाले 48 घंटे आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहे हैं जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा। पिछले कई महीनों से या शायद वर्षों से आपके भीतर दो इच्छाएं चुपचाप सांस ले रही थी। आपने उन्हें जोर से कभी कहा नहीं, लेकिन हर रात सोने से पहले उन्हें महसूस जरूर किया। अब वही इच्छाएं धीरे धीरे आकार लेने लगी हैं। अभी परिणाम सामने नहीं आया है, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इन 48 घंटों के भीतर दो गहरी इच्छाओं की दिशा बदलेगी। 4 ऐसी सकारात्मक सूचनाएं मिलेंगी जो आपको अंदर से हिला देंगी, और 2 शुभ संदेश ऐसे होंगे जिनकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। भगवान कभी सीधे उतरकर सामने नहीं आते, वो संकेत भेजते हैं। कभी किसी की जुबान से, कभी किसी घटना से, और कभी किसी वीडियो के माध्यम से। जैसे आपके जीवन में भी हाल के समय में कुछ अजीब संयोग हुए होंगे। कोई काम आखिरी समय पर बच गया, कोई व्यक्ति अचानक मददगार बन गया, या कोई रास्ता जो पूरी तरह बंद लग रहा था वहां हल्की सी जगह खुली। ये सब इत्तेफाक नहीं था। फरवरी का यह चरण आपकी कुंडली के लिए अत्यंत संवेदनशील है। शनि अब वह कठोर परीक्षा नहीं ले रहा जो पहले ले रहा था। चंद्रमा आपके भीतर जमी भावनाओं को बाहर ला रहा है, और गुरु की दृष्टि धीरे धीरे आपके भाग्य क्षेत्र को सक्रिय कर रही है। यही कारण है कि यह समय निर्णायक है। यह समय डरने का नहीं है, यह समय सजग रहने का है। आप कुंभ राशि वाले स्वभाव से भावुक होते हैं, दिल से सोचते हैं, और कई बार सामने वाला आपकी इसी सच्चाई का फायदा उठा लेता है। लेकिन ईश्वर आपकी नीयत देखता है, चालाकी नहीं। इसीलिए आपकी कई भूलें भी आपको तोड़ने की बजाय आपको सिखा जाती हैं। अब वही कोमलता आपकी ताकत बनने वाली है, बशर्ते आप थोड़ा संयम रखें। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए, आपका घर केवल रहने की जगह नहीं है, वह आपकी ऊर्जा का विस्तार है। जिस घर में अव्यवस्था होती है, जहां दरवाजे पर अंधेरा रहता है, जहां बिना कारण तनाव और बहस बनी रहती है, वहां अच्छी चीजें आने से पहले सोचती हैं। आज के बाद सबसे पहला कार्य यही होना चाहिए कि आप अपने मुख्य दरवाजे और अपने आसपास के स्थान को हल्का करें। अनावश्यक चीजें हटाइए। टूटे सामान, बेकार पड़े जूते, चप्पल और बेकार की नकारात्मक बातें सब बाहर कीजिए। ईश्वर आपसे बड़े अनुष्ठान नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जहां कृपा बरसनी है वह स्थान तैयार हो। अब अपनी 2 सबसे बड़ी इच्छाओं को मन में लाइए। पहली इच्छा धन, काम, रोजगार या स्थिरता से जुड़ी हो सकती है। अटका हुआ पैसा, रुकी हुई नौकरी या बार बार की असफलता। दूसरी इच्छा दिल और संबंधों से जुड़ी हो सकती है। प्यार, समझ, विवाह या मन का सुकून। इन दोनों ही क्षेत्रों में अगले 48 घंटे हलचल लाने वाले हैं। कोई संदेश, कोई कॉल, कोई छोटी सी सूचना जो शुरुआत में साधारण लगेगी लेकिन आगे चलकर बड़ा रूप लेगी। याद रखिए, अवसर अक्सर सादे कपड़ों में आता है। जो पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास बता रहा हूं। ये कोई चमत्कार नहीं, यह आपकी चेतना को सही दिशा में लगाने की विधि है। अगले 2 दिनों तक सुबह उठते ही आंख खोलने से पहले मन में ये वाक्य बोलिए, मैं आज
सही समय पर सही निर्णय लूंगा, बस इतना ही। कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं। इसके साथ जब भी घर से बाहर निकले, जेब खाली न रखें। एक छोटा सा प्रतीक अपने साथ रखें जो आपको याद दिलाए कि आप असहाय नहीं हैं। रात को सोते समय मन में कृतज्ञता का भाव रखें। भले ही अभी सब ठीक ना हो, लेकिन जो बचा है उसी के लिए धन्यवाद दें। अब आने वाले संकेतों की बात करते हैं। काम के क्षेत्र में कोई पुराना मामला आगे बढ़ेगा। जिससे आपने उम्मीद छोड़ दी थी वही फिर से सामने आएगा। रिश्तों में गलतफहमी की दीवार में दरार पड़ेगी। जो लोग अकेले हैं उनके जीवन में अपनापन दस्तक दे सकता है। घर में वातावरण हल्का होगा। लोग एक दूसरे की बात सुनने लगेंगे। स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार के संकेत मिलेंगे। और सबसे खास, जो लोग आपके खिलाफ सोचते थे उनका प्रभाव स्वयं कम होने लगेगा। बिना टकराव, बिना शोर, ये समय शांति से आगे बढ़ने का है। अति उत्साह से नहीं, अति भय से भी नहीं। यदि आप यहाँ तक ध्यान से पहुंचे हैं तो ये संदेश आपके लिए ही था। अब बस इतना कीजिए, डर को थोड़ा पीछे रखिए और विश्वास को आगे लाइए। यदि मन करे तो अपने शब्दों में ईश्वर को याद करिए, क्योंकि जो दिल से निकला शब्द होता है वही सबसे पहले सुना जाता है। ये 48 घंटे अंत नहीं है, ये शुरुआत है। और जब कुछ समय बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो खुद से कहेंगे, हाँ, यहीं से सब बदलना शुरू हुआ था। दोस्तों, अब जरा इस बात पर ध्यान दो। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन रहता है। बाहर से मुस्कान, अंदर से सवाल। तुम भी हाल के दिनों में यही महसूस कर रहे हो। कई बार खुद से पूछा होगा, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ या बस समय काट रहा हूँ? आने वाले 48 घंटे इन सवालों का जवाब देने की शुरुआत करेंगे। पूरा जवाब एक साथ नहीं मिलेगा, लेकिन पहला संकेत जरूर मिलेगा। दोस्तों, जो बदलाव आने वाला है वह शोर मचाकर नहीं आएगा, वह शांति से आएगा। और वही सबसे मजबूत बदलाव होता है। इन घंटों में अगर अचानक मन किसी पुराने काम को पूरा करने का करे, किसी अधूरे रिश्ते को सुलझाने का मन बने या किसी नए रास्ते के बारे में सोच उठो, तो उसे टालना मत। अब बात करते हैं उस अंदरूनी शक्ति की जो इस समय जाग रही है। बहुत समय से तुम अपने ही क्षमता पर शक कर रहे थे। कभी तुलना, कभी डर, कभी बीते अनुभव। लेकिन अब वह दौर खत्म होने जा रहा है। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास बिना किसी बाहरी वजह के लौटने लगेगा। तुम खुद महसूस करोगे कि अब निर्णय लेने में पहले जैसी घबराहट नहीं रही। अब 2 महत्वपूर्ण घटनाएं जो इन 48 घंटों में तुम्हें भीतर से बदल देंगी। पहली घटना तुम्हें ये एहसास दिलाएगी कि तुम अकेले नहीं हो। किसी का साथ, किसी का भरोसा या किसी अनदेखी मदद के रूप में ये सामने आएगा। दूसरी घटना तुम्हारे डर को चुनौती देगी। एक ऐसा मौका मिलेगा जहां तुम्हें चुनना होगा, पुराना सुरक्षित रास्ता या नया अनजान रास्ता। याद रखना, डर अगर थोड़ा है तो वह गलत रास्ते का संकेत नहीं होता। कभी कभी डर इस बात का संकेत होता है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। अब एक जरूरी सावधानी, इन घंटों में बहुत ज्यादा लोगों से अपनी योजनाएं साझा मत करना। हर किसी की ऊर्जा तुम्हारे लिए सही नहीं होती। शांति से काम करो, देखो, समझो और फिर कदम बढ़ाओ। अगर अचानक नींद का पैटर्न बदल जाए, पुरानी यादें सताने लगे या मन बार बार किसी एक बात पर अटक जाए, तो घबराना मत। ये मन का साफ होना है। जैसे तूफान से पहले हवा रुक जाती है। अब आखिरी बात जो मैं तुम्हें दिल से कहना चाहता हूँ, जो भी आ रहा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं,
तुम्हें मजबूत बनाने आ रहा है। जिन चीजों के लिए तुमने बिना बताए बहुत कुछ सहा है, अब उनका उत्तर मिलने वाला है। इस समय को भाग्य की परीक्षा मत समझो, इसे तैयारी का समय समझो। और जब कुछ दिनों बाद पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें साफ दिखेगा, यही वह मोड़ था जहां से सब बदलना शुरू हुआ। दोस्तों, अब जरा अपने भीतर झांक कर देखो। पिछले कुछ समय से तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ थम सा गया हो। मेहनत चल रही है, कोशिश भी है, लेकिन परिणाम देर से मिल रहा है। ये थमाव स्थायी नहीं, ये उस घड़ी जैसा है जब तीर को पीछे खींचा जाता है ताकि वह आगे जाकर और दूर तक जा सके। आने वाले समय में तुम्हारे सामने एक ऐसा निर्णय आएगा जो पहली नजर में छोटा लगेगा, लेकिन उसी निर्णय का प्रभाव आगे चलकर तुम्हारी दिशा बदल देगा। इसीलिए जो भी विकल्प आए उसे सिर्फ डर के आधार पर ठुकराना मत। अपने मन की शांति को सबसे बड़ा संकेत मानना। अब उन 4 सकारात्मक सूचनाओं की गहराई को समझो जो धीरे धीरे सामने आएंगी। पहली सूचना तुम्हारे काम या जिम्मेदारी से जुड़ी होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करता था, अब तुम्हारी क्षमता को देखेगा। ये बदलाव अचानक होगा, लेकिन असर लंबे समय तक रहेगा। दूसरी सूचना पैसे या संसाधनों से जुड़ी होगी। कोई रुका हुआ लाभ, कोई अटका हुआ सौदा या कोई नई संभावना जिससे तुम्हें राहत महसूस होगी। तीसरी सूचना तुम्हारे घर या परिवार से जुड़ी होगी। जहां लंबे समय से खामोशी या तनाव था, वहां संवाद शुरू होगा। छोटी सी बात बड़ा सुकून दे जाएगी। चौथी सूचना तुम्हारे मन से जुड़ी होगी। तुम खुद महसूस करोगे कि अब छोटी छोटी बातें पहले जितना परेशान नहीं कर रही। यह भीतर की मजबूती का संकेत है। अब उन 2 विशेष संदेशों की बात जो तुम्हें चौंका सकते हैं। पहला संदेश ऐसी जगह से आएगा जहां से तुम्हें कोई उम्मीद नहीं थी। शायद कोई पुराना संपर्क, शायद कोई भूला हुआ नाम या कोई ऐसा रास्ता जिसे तुम बंद मान चुके थे। दूसरा संदेश तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, इन घंटों में अपने शब्दों पर ध्यान देना। गुस्से में कही गई बात बाद में पछतावे का कारण बन सकती है। शांति से बोला गया एक वाक्य कई बिगड़ी चीजें संभाल सकता है। अगर तुम्हें लगे कि मन भारी हो रहा है तो अकेले बैठकर कुछ पल चुप रहना। हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं दिया जाता। याद रखो, जो समय भी चल रहा है वह तुम्हें कमजोर साबित करने नहीं, तुम्हें तैयार करने आया है। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास अब परीक्षा के अंतिम चरण में है। और जब ये चरण पूरा होगा तो हालात तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में बोलने लगेंगे। अब अंत में अपने दिल में यह बात बैठा लो, जो भी बीता वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वह तुम्हें समझदार बनाने आया था। और जो आने वाला है वह सिर्फ बदलने नहीं, संवारने आ रहा है। इसलिए आने वाले समय को डर के साथ नहीं, तैयारी के साथ स्वीकार करो। क्योंकि जब मौका दस्तक देता है तभी पता चलता है कि हम सच में तैयार हैं या नहीं। और बहुत जल्द तुम खुद से ये कहोगे, हाँ, अब चीजें सच में मेरे पक्ष में बदल रही हैं। दोस्तों, अब एक और बात बहुत ध्यान से समझो। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब बाहर सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर कुछ बदल रहा होता है। ये वही दौर है जहां पुरानी सोच टूटती है और नई दिशा बनती है। इन दिनों तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हें खुद समझ नहीं आ रहा,
कि मन बार बार क्यों बदल रहा है। कभी आगे बढ़ने का मन करता है तो कभी सब छोड़ देने का। ये भ्रम नहीं है, ये बदलाव की प्रक्रिया है। आने वाले समय में तुम्हें एक ऐसा सच समझ में आएगा जिसे तुम पहले नजरअंदाज करते रहे हो। तुम ये जान पाओगे कि हर किसी को खुश रखने की कोशिश में तुम खुद को कितना पीछे छोड़ चुके थे। अब वह सिलसिला टूटेगा, तुम अपने लिए भी सोचना शुरू करोगे और यही सोच तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब ध्यान देना उन संकेतों पर जो रोजमर्रा की जिंदगी में छुपे होंगे।